आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम, योग के सीमा के रूप में निश्चित समाकल। सबसे पहले हम जो जनरल डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जो करते हैं उसके बारे में जान लें। आपको दिया हुआ रहेगा लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और इसी टाइप से लिखना है आपको ए टू बी, जहाँ पर ए को बोला जाता है लोअर लिमिट और बी को बोला जाता है अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सबसे पहले फंक्शन में अपर लिमिट को रखा जाता है और निगेटिव साइन देने के बाद ही लोअर लिमिट को रखा जाता है। फंक्शन में आप एक्स के जगह अपर लिमिट को रखो और निगेटिव साइन देने के बाद ही फंक्शन में आपको लोअर लिमिट को रखना है, ठीक है। तो एक बात और बता दूं, जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जो होता है उसका एक फिक्स वैल्यू होता है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का फिक्स वैल्यू होता है और इनफाइनाइट इंटीग्रेशन का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। मतलब क्या, इसका फिक्स वैल्यू होता है फिक्स वैल्यू और इसका नो एनी फिक्स वैल्यू। मतलब क्या, इसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है। और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जीरो का समाकलन जीरो ही होता है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जीरो का समाकलन यानी इंटीग्रेशन जीरो ही होता है। और इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में जीरो का समाकलन सी होता है। थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए, पहले इस बात को मैं प्रूफ कर दूं। सबसे पहले देखिए, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबको पता है कि जीरो होता है और ये मैंने प्रूव भी किया था। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। इस बात को ना आप सीधा कर थोड़ा लिख दो, जीरो बराबर डी के बाई डी एक्स। मतलब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब बताओ, ये जो डी है अगर इसको मैं इधर लिखूँ तो वन बाई डी लिख सकता हूँ ना। इधर क्या है बाबू, जीरो है और ये डी एक्स भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, बच क्या गया के ना। अब के जगह बेटर रहेगा कि सी लिख दो, ताकि के लिखो या सी लिखो ये कोई भी कांस्टेंट होता है। अब सी ही लिख दो, दोनों चलेगा। अब बताइए, ये जो वन बाई डी होता है ना, ये वन बाई डी होता है, यही इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो जीरो डी एक्स बराबर क्या, सी। तो इस टाइप से आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, सी होता है। अब देखिए डिफाइनाइट में, देखिए तो डिफाइनाइट ये फर्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिएगा इनफाइनाइट में, ठीक है। जब आप डिफाइनाइट करके लिखोगे इसमें सेकेंड पॉइंट करके लिखना है और यहाँ तक आपको लिखना है, आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। अब बताइए, यहाँ तक लिखने के बाद जब आप डिफाइनाइट लिखोगे तो क्या होगा, ए टू बी, कोई तो लिमिटिंग पॉइंट होगा। वो लिमिटिंग पॉइंट मान लिया लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, जीरो डी एक्स। इंटीग्रेशन के बाद क्या है, सी, वही ए टू बी। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि आप एक्स के जगह बी को रखेंगे और निगेटिव साइन देने के बाद पुनः एक्स के जगह ए को रखेंगे। अब बताइए, आप लिमिट में पढ़े होंगे इन फर्स्ट ईयर, अगर x टेंड्स टू जीरो है, अगर यहाँ m है, बताइए यहाँ x के जगह ना जीरो रखना है। यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ कि आप x के जगह जीरो को रखेंगे, लेकिन यहाँ x को है नहीं, m है तो m ही आ जाएगा। यहाँ पॉइंट कुछ भी क्यों ना हो, अगर x नहीं है m है m आएगा। अगर 5 है तो बाबू क्या आएगा, 5 है। 6 है तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो उसी टाइप से हमको x के जगह ना b को रखना है, अपर लिमिट को। तो बताइए, तो यहाँ तो x है नहीं, c है तो c आ जाएगा ना। उसके बाद x के जगह ही a को रखा जाता है,
तो यहाँ पर x तो है नहीं, c है तो c आ जाएगा, और इस टाइप से क्या आ गया 0। तो क्लियर हो गया होगा कि जो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में 0 का इंटीग्रेशन c होता है, और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू 0 होता है। ठीक है, अब हम अपना मेन पॉइंट पे आते हैं। कि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए, ये आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे एपी का टर्म्स ऑफ एपी का पद। तो क्या होता है बाबू, A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, अब तो इसी टाइप से ये L3 L2 L1 बोलिए या AN बोलिए, या फिर आप डायरेक्टली लिख देते हो L या A। ठीक है, तो बताइए इस बात को क्या लिखा जाता है A, और इस बात को लिखा जाता है A प्लस B, और इस बात को लिखा जाता है A प्लस 2D, और इसी टाइप से A4 हो तो उसको लिखा जाता है A प्लस 4 ना। तो इस बात को क्या लिखेंगे A प्लस n-1 इंटू। ठीक है, बताइए A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर जो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जो फार्मूला यूज होता है वो भी इसी टाइप का कुछ होता है, A टू B f(x) dx। ठीक है, तो ये होता है लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। उसके बाद लिखेंगे h इंटू f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी बात को लिखते हैं यहाँ पे f ऑफ a, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h a है, अप टू f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ठीक है, और जहाँ NH होता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगा बाबू b, और लोअर लिमिट क्या होगा a। NH का मान क्या होगा बाबू b माइनस a, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए सबसे पहले इस फार्मूला में आपको क्लियर करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है a टू b, यानी a क्या है लोअर लिमिट। तो यहाँ पर जो फंक्शन में जो मान आप पुटिंग कर रहे हैं लोअर लिमिट का ना, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। इसका मीनिंग हुआ कि आप x की जगह a को रखेंगे, x की जगह a प्लस h को रखेंगे, x की जगह a प्लस 2h को रखेंगे, और x की जगह a प्लस n-1 इंटू h को रखेंगे। ठीक है, तो और इसी चैप्टर में जो और फार्मूला यूज होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, वो भी फार्मूला माइंड में होना चाहिए। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1, ये फार्मूला होता है n इंटू n-1 बाय 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर, ये होता है 1/6 n इंटू n-1, यही n इंटू n-1, और लास्ट में होता है 2n-1। ठीक है, n इंटू n-1 2n-1। इसके बाद देखिए ये तीसरा फार्मूला होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n-1 का क्यूब। ये जो होता है इसी का स्क्वायर होता है n इंटू n-1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक और फार्मूला होता है यूज होता है AR0। R0 मतलब क्या, R का पावर 1, AR का पावर 1, AR का पावर 2, सॉरी R0 का मतलब पावर 0 मतलब मान 1 होता है, AR3 अप टू AR का पावर n-1।
मतलब ये जो R0 होता है ना, किसी भी संख्या का पावर 0 मान 1 होता है, मतलब क्या a इंटू 1 आप a ही लिख सकते हो। ये होता है फॉर्मूला a इंटू r का पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, ठीक है। और ये टोटल फार्मूला अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो आपको इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आज के क्लास में आप इतना ही वर्क करके लाइए, और नेक्स्ट वीडियो में या अर्थात नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर क्वेश्चन करवा दूंगा। और इतना यदि आपको इतना याद रहे तो मैं इस बात का भी गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, कोई और नहीं। तो ध्यान दीजिए, यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उस केस में ही आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है। यदि आप पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मतलब इन्वेस्टमेंट अर्थात गुरु दक्षिणा समझिए ना, इसमें तो आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, केवल आप सब्सक्राइब को लोग देखते हैं, मतलब जो ज़रूरत का चीज़ नहीं है उस पर भी सब्सक्राइब करते हैं, देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो सिर्फ मैं आपसे एक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ और कुछ नहीं। जय हिंद। आज वीडियो में इतना ही।